नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है, तो बिफोर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम गरिमा है एंड मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने हृदय से। और आप सब भी हमारी फैमिली से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए एंड आप वो सारी वीडियोस देख पाएँ। ठीक है, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस से मोटिवेशन मिलता है, मेरी वीडियो से थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से यहाँ पे रीडिंग्स लेकर आऊँ डेली बेसिस पे और भी ज़्यादा। ठीक है गाइस, और मैं जो है एक चीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ जो है इस चैनल पर कुछ भी यहाँ पे नेगेटिविटी मत फैलाइए, कुछ भी ऐसा कमेंट मत करिए। ठीक है, तो लड़ने की या फिर झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी विवाद में, किसी भी कंट्रोवर्सी के लिए ये चैनल मैंने नहीं बनाया है। आपको प्लीज़ अपने दायरे में रहकर जो भी करना है वो करिए। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैंने कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, और ठीक है आपको अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन जो है ये मेरा अपना चॉइस है कि मैं जो है कैसे अपने क्लोथ्स की चूजिंग करती हूँ। और मेरे पास पूरा अधिकार है और ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। ठीक है, और हम कम ऑन गाइज, हम लोग जो है इंडिया में रहते हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और यहाँ पे आप सभी को मालूम है इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। आपको मालूम है ना? अगर आप नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी चलती है। बहुत सारे रिलीजन्स हैं और इन सारे रिलीजन्स का जो है यहाँ पर संगम हुआ है और सारे रिलीजन्स एक साथ हैं। इसीलिए इंडिया अपने आप में एक अलग ही पहचान पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया की बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं और दूसरे को अगर आप जो है उसको नीचा गिराने की कोशिश करोगे या फिर आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो वो जो यूनिटी है ना, वो यूनिटी नहीं रह पाएगी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी फिर नहीं रह पाएगी। और फिर इंडिया का जो महत्व है दूसरे देशों में और हमारे देश में भी, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो अपने देश का गौरव, अपने देश की सभ्यता को बनाए रखिए। ठीक है, और एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे की भावनाओं को यहाँ पे कदर करिए। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग जो है एकदम पॉजिटिव रहिए और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं कहना है। एंड हम सभी जो है अपना रिलीजन कुछ खुद जो है चूज़ कर सकते हैं। ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं जो है किसको जो है अपना गुरु मानती हूँ, किसको जो है अपना ईष्ट मानती हूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है। ठीक है, आपकी अपनी अलग चॉइस है। तो गाइस, अपना दिमाग थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा दिमाग अपना ब्रॉडन करिए। यही तो गाइस एक लिमिटेड सोच है लोगों की। आप जो है चीज़ों की गहराइयों तक नहीं जा पाते, उनको अपनी दायरों से बड़ा सोच ही नहीं पाते। तो यही तो आपको सीखने की ज़रूरत है, यही आपको अपना दायरा बढ़ाना है। ठीक है, एंड मैं जिस भी ईश्वर से कनेक्ट कर पाती हूँ वहाँ पर मैं जाती हूँ। अगर मुझे जो है मंदिर जाना है तो मैं मंदिर जाऊँगी, अगर मुझे चर्च जाना है तो मैं चर्च जाऊँगी। ठीक है, अगर मुझे गुरुद्वारा जाना है, अगर मुझे वहाँ की कॉलिंग आएगी तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। ठीक है, तो आप जो है प्लीज़ डिसाइड मत करिए कि मुझे क्या करना है, मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। एंड मैं आशा करती हूँ आप सम्मान करेंगे इन सारी चीज़ों का एंड अपनी बस
आप रीडिंग्स देखिए, और रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, रीडिंग्स अगर आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, तो बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरा काम बस इतना ही है कि आप लोग हील हो जाओ, आप इस टफ पीरियड से बाहर निकल जाओ, और आपका दिमाग जो है खुले, थोड़ा सा ब्रॉडन हो सके, और आप लोग जो है आपकी सोच यहाँ पे थोड़ी सी एक जो फिक्स्ड सोच जो बनी हुई है उसको मैं वेरिएबल बनाना चाहती हूँ, ताकि जब आप लोग की यहाँ पे सोच यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर बदल गई ना, तो आपके आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो जो है धीरे धीरे ही उसमें चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे ही बदलाव आएंगे सोसाइटी में, धीरे धीरे ही समाज में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अकॉर्डिंग बदले, तो सबसे पहले आपको भी यहाँ पे खुद को बदलना होगा, क्योंकि चेंज जो होता है वो खुद से बिगिन होता है। ठीक है, चेंज जो है खुद से बिगिन होता है, और माता रानी से मेरा रिश्ता जो है आज का नहीं है, बचपन से है, और मैं बचपन से ही जो है उनको मानती हूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं जो है किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, एंड मेरे स्कूल में तो यही मुझे सिखाया गया है कि सारे रिलीजन एक होते हैं, सारे गॉड एक होते हैं, और मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मैं वही बताती हूँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, और मैं वही फॉलो करती हूँ। ठीक है, और बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपना जो है भक्ति भाव है। ठीक है, तो आप उसमें जो है परेशान मत होइए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, एंड देखते हैं कि, और माइंड करने की बिल्कुल भी बात नहीं, अगर मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ तो आप परेशान नहीं होना है इस चीज़ को लेकर कि आपको मैं कुछ गलत नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, लेकिन बस ये है कि आपके थ्रू और भी लोग हैं जिनके हो सकता है, जो लोग ये सारी चीज़ें बोलते नहीं हैं लेकिन उनके मन में ये सारी चीज़ें हो सकता है कि हैं, और वो लोग भी जो है, अगर वो लोग भी मेरी वीडियो अगर देखते हैं कभी, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें लेनी है। एक सेकेंड गाइस, तो गाइस सॉरी कोई आ गया था। तो स्टार्ट करते हैं, आपकी रीडिंग को देख लेते हैं इस रीडिंग में कि आपकी एनर्जीज इस वक्त कैसी चल रही हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप क्या करते हो, एंड इट्स कम्प्लीटली माई चॉइस कि मैं क्या करती हूँ। ठीक है, तो किसी के ऊपर भी कोई बंधन नहीं है, और ना ही मैं बंधन किसी के ऊपर ना बांधती हूँ, ना ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने स्वतंत्रता को जो है एक लिमिट में उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, उससे किसी को जो है नुकसान नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। एस ऑफ वैंड्स, आप सभी लोग मेरी फैमिली हैं, एंड मैं अपनी फैमिली के आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, और इसी वजह से मुझे जहाँ पे लगता है कि मुझे समझाना है, मुझे कहना है, मैं दिल खोलकर बोल भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ, और एज फैमिली ही आप इसको लीजिए। यहाँ पे आपके ना ही मैं अगेंस्ट हूँ और ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है, बस मुझे लगा तो मैंने समझा दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको हल्के में लीजिए, और ज़्यादा जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस समय कैसी है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 मोर कार्ड्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओह, सो मेनी कार्ड्स। ओके, मुझे सिर्फ 5 कार्ड चाहिए थे गाइस, लेकिन यहाँ पे 6 आए हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड चैरियट यहाँ पर, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड आया है यहाँ पर। एंड बॉटम से देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो लेट्स स्टार्ट, बिना देरी करते हुए, ऑलरेडी मैंने आपके बहुत मिनट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस,
आपको बता देते हैं यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कैंसर बहुत स्ट्रांग है आपकी रेटिंग में। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एयर साइन है यहाँ पे जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। वर्गो यहाँ पे स्ट्रांग निकल के आया, कैंसर स्ट्रांग निकल के आया, ठीक है। उसके अलावा अर्थ साइन मेजर स्ट्रांग है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 777 की सिंक्रोनिसिटी आज मुझे दिख रही है, ठीक है। 9 नंबर, 8 नंबर एंड 5 नंबर, ठीक है। 2 नंबर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 1 नंबर भी हो सकता है। आज 3 एसेस के कार्ड, तीनों ही एस के कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। देखिए न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के कार्ड आए हैं और ये तीनों ही कार्ड दिखाते हैं कि एक नई शुरुआत को लेकर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान है कि कब आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, कब जो है आपकी लाइफ फिर से शुरू होगी, कब जो है आप सेलिब्रेट करोगे, कब जो है आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, ठीक है। और उसी सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा दुखी भी आप हैं इस समय। ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कोई गलती आपको याद आई है, आप लोग अटके हुए हैं जीवन में। देखिए अटकी वाली 2 एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हैं। हैंडमैन है एंड हैंडमैन है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब ये दोनों ही एनर्जी दिखाती है कि आपको रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सारी चीज़ें जो है ना वो रुक सी गई हैं, वो थम सी गई हैं और एक तरीके का जैसे कोई बोझ है, जैसे कोई बंधन है जो आपको रोके हुए है, पास्ट में उसको जकड़ के रखा हुआ है एंड उससे आप बाहर निकल ही नहीं पाते हो। जैसे ही आप कोशिश करते हो आगे बढ़ने की तो आपको डर लगा रहता है। आपको डर पता है किस बात का लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पास्ट की जो भी मिस्टेक्स हैं कहीं वो आपके सामने ना आकर खड़ी हो जाए, कहीं पास्ट की कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आकर ना खड़ी हो जाए जहाँ पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये चारों कार्ड्स एक साथ आए। अब इन चारों कार्ड्स का एक साथ क्या मतलब है, देखिए आप स्टक हो, आपको रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर जो है आप उसी पोजीशन पे अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो आपको पास्ट की गलतियां याद आने लगती हैं कि पास्ट में जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं, जो भी आपने किया है, कहीं वो सारी मिस्टेक्स जो है आपको कहीं शर्मिंदा ना कर दे, किसी और के सामने शर्मिंदगी ना आपको फील करनी पड़े। प्लस जो है जिनके साथ यहाँ पे धोखा हुआ है, अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है ना गाइस, तो इस पर्सन ने आपको किस प्रकार से धोखा दिया है, किस प्रकार से आपसे बार बार झूठ बोला है, क्योंकि ये रनर की एनर्जी होती है। 7 ऑफ सेड्स इज बहुत ही ज़्यादा बेकार एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है गाइस जहाँ पे इंसान इस हद तक रिश्ते को टॉक्सिक बनाता चला जाता है, इस हद तक आपसे जो है चीज़ों को छुपाता चला जाता है कि एक समय पर आपको लगने लगता है कि ये इंसान किस तरीके का है, ठीक है, ये इंसान किस तरीके का इंसान है। तो इस प्रकार से हो सकता है इन्होंने आपसे बार बार जो है झूठ बोले हैं, आपको तकलीफ पहुंचाई है, ऐसी चीज़ें करी हैं जिनसे आपका दिल दुखा है, जिससे आपको धोखा मिला है, ठीक है। तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है पास्ट में और जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना तो यही धोखा आपको याद आने लगता है। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे देखिए आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हैं वैसे ही आप रोने लगते हो, आपको रोना आने लगता है। सडनली आप उठ के बैठ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि नींद भी नहीं आ रही है, लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में, लेकिन कैसे करें। पास्ट की जो चीज़ें हैं वो आपको बाहर निकलने नहीं दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है। गिल्ट इस बात का है कि आपने जिस पर्सन पे बिलीव किया था ना उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको धोखा दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो धोखा मिला है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बलि का बकरा बनाया है यहाँ पर, ठीक है। आपको सैक्रिफाइस किया है फॉर अनदर सिचुएशन, ठीक है, कोई और सिचुएशन की वजह से या फिर कोई और ऑप्शन होने की वजह से, क्योंकि ऑप्शन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, हमेशा हमेशा इस इंसान ने आपको एक पत्थर समझ के ठुकराया है, ठीक है। अपनी
लाइफ से बेदखल कर दिया, आप बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हो इस वक्त, आपको ऐसे लग रहा है कि क्या ये इंसान कभी कुछ मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा, या फिर हमेशा ये अपनी लाइफ में जगल ही करता रहेगा, क्या ये इंसान कोई स्टेप कोई डिसीजन आपके लिए बनाएंगे, क्या ये इंसान थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, क्या ये वहाँ से बाहर निकलेंगे जिस ऑप्शन को या जिस पार्टनर को इन्होंने चुना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके अंतर मन में चल रही हैं यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है गाइज यहाँ पर कि आप रात में बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हो, आपको जो है आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको करना तो है, आगे तो बढ़ना है, लेकिन वही है कि कैसे बढ़ें, पीछे की गलतियाँ, पीछे का धोखा आपको बार बार याद आता है। एंड आप अपने आप को ही इतना ज़्यादा कोस रहे हो, इतना ज़्यादा आप दुखी हो कि आप निकले तो निकले कैसे इन सारी चीज़ों से, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हों, और लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि एक जैसे पोवर्टी वाली फीलिंग नहीं होती कि कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ भी नहीं है, कोई भी जो है सक्सेस आप फील नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी लाइफ में सक्सेस है भी तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि एक पॉवर्टी है, पुअरनेस है, कि दरिद्रता जैसी चीज़ें हैं। आपको जीवन में ऐसा ही लगता है कि आप अकेले ही हैं, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं कमाया है। तो इस प्रकार का एक बहुत ही ठंडा सा आपको अपना बिहेवियर, अपना जो है अंतर्मन, अपनी आत्मा जो है ऐसी लगती है कि सब कुछ ठंड सा पड़ गया है, सब कुछ ऐसा थम सा गया है, कुछ भी फील नहीं होता है, कुछ भी जो है मुझे करने का मन नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है जीवन में, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि जिस दिन से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है उस दिन से जो है अभी का समय ले ले तो आपके पर्सन थोड़ा सा चेंज भी हो गए हैं। ये पर्सन इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच हो गया है, ये पर्सन दूर जा रहे हैं, आपको अकेला छोड़ दिया है कम्प्लीटली इन्होंने, किसी और के लिए, किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पे इनका वर्क भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया, या फिर किसी और को चूज कर लिया है आपके ऊपर, ठीक है। कुछ लोगों को तो यहाँ पे फैमिली की वजह से भी हो सकता है जो ब्लॉकेज यहाँ पे मुझे है, लेकिन आपकी चाहत बहुत है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया आप करना चाहते हो, अपने करियर में भी आप अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। करियर में भी हो सकता है आप सफल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी है, और या आपको ऐसा लग रहा है कि वो इग्निशन, वो एंथुजियाज्म, वो एक्साइटमेंट जो लाइफ में होती है ना, कि लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और देखते हैं इस डेक से आपकी एनर्जी क्या निकल के आती है। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन आया, ऑल्दो अभी मैंने यहाँ पे पहले मैं शफल कर लूँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया था एंड मेरा लेने का मन कर रहा था, लेकिन ठीक है। यहाँ पे मुझे जो कनेक्शन आपका दिख रहा है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऑलरेडी दिख रही थी एंड इंटीग्रेशन का भी कार्ड आया था मुझे। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए आपको क्या लगता है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ओके, विल टेक 6 कार्ड्स और उसके बाद फिर हम गाइडेंस निकालेंगे। एंड आप लोग कंफ्यूज मत होइए प्लीज़। और कंडीशनिंग का कार्ड है एंड इंटेंसिटी का कार्ड है। तो बहुत गहराई से आप चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको सल्यूशन नहीं मिल पा रहा। मैं कह रही हूँ ना कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत तेज़ी से आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर जगह पे आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर वो चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपके लिए जो है कोई चीज़ आप नई स्टार्ट करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई जो बिजनेस में करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में इस समय मैं देख पा रही हूँ कि चल रही, लेकिन वही है कि आप बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन पास्ट की कोई चीज़ सामने ना आकर खड़ी हो जाए जो एज अ रुकावट बन जाए, एज अ आपके सामने आकर जो है आप फिर से उसी जोन में ना चले जाओ। तो बहुत ज़्यादा एक
रुकावट वाली एनर्जी आप फील कर पा रहे हो। कन्फ्यूजन बहुत है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यस, मोरालिटी का कार्ड आया है यहाँ पे, फ्लावरिंग का कार्ड आया है। कन्फ्यूजन जानते हैं कि किस बात की है। हो सकता है कि आप लोग इस समय कन्फ्यूज्ड इस बात को लेकर हैं। ऑप्शंस बहुत हैं, चाहे वो मैरिज के लिए ऑप्शन हो, चाहे वो आपके करियर के लिए ऑप्शन हो। आपके करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको समझ में नहीं आता हो कि ये वाला करियर चुने कि ये वाला करियर चुने कि ये वाला चुने। आखिर चुने तो चुने क्या, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी। हो सकता है आप एक करियर चुनते हैं और फिर आपका जो ध्यान है वो दूसरे करियर की तरफ आपका बहुत ज़्यादा जाने लगता है और आप फिर से दूसरा डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। प्रायोरिटी आप सेट नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। लाइफ में हमेशा जो आपके पास है ना, उन चीज़ों पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास नहीं है उनके पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। तो यहाँ पे आप गलती यहीं कर रहे हैं। जहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, वहाँ पर देना स्टार्ट करिए। वहीं से आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे हट जाएगा। दूसरी तरफ अपना दिमाग जो है डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपका माइंड जो है बहुत डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, बहुत डाइवर्ट होता रहता है। ठीक है, और कन्फ्यूजन जगलिंग की सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा रहते हो। किसी दो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करना। अब ये आपका वर्क लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, या फिर आपका माइंड है, आपका हार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में आप जगल करते रहते हो। आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो है और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो कि दोनों जगह जो है चीज़ें जो है सही रहे, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके घर में कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डिसीजन यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप डिसीजन बनाना चाहते हो अपनी लाइफ का, और आपके घर में भी कुछ यहाँ पे डिसीजन ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, आप जीवन के सिर्फ एक साइड को ही देख पा रहे हो सकता है कि आपका जो एक थिंकिंग पैटर्न है ना, वो या तो आप ऐसा सोचते हो या तो एकदम ब्लैक ही ब्लैक है, या तो एकदम अंधेरा ही है ज़िंदगी में, या तो एकदम खुशियाँ ही होंगी। तो बीच का भी ज़िंदगी होता है, बीच के भी यहाँ पे लोग जीते हैं ज़िंदगी। आपको सिर्फ दुनिया में दो ही कलर्स क्यों दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट? उसके अलावा भी इतने सारे 7 कलर्स होते हैं ज़िंदगी के। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को 7 रंगों से भरिए। सिर्फ 2 ही चीज़ों में अपना बंटवारा नहीं करना है। ठीक है, अपनी थिंकिंग को 2 चीज़ों में बंटवारा नहीं करना है। ज़िंदगी के सारे रंग आपको लेने हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई स्थिति में कुछ हो नहीं पाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है आपको ऐसी सारी चीज़ें या तो बताई जा रही हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, और आप ये कर नहीं सकते हो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा, वैसा कर दिया तो वैसा होगा। तो ये एक बिलीफ जो लोग बना लेते हैं ना कि हमें जो है उनके हिसाब से ही करनी है सारी चीज़ें, तो आपको वो यहाँ पे चेन को ब्रेक करने के लिए बताया जा रहा है। मोरालिटी का यहाँ पे साफ मतलब यही है। दूसरी यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप पास्ट में ही हो, अटके हुए हो आप। ठीक है, अपनी गलतियों से बाहर निकलिए। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तब भी आपको वहाँ से बाहर निकलना है, तब तो और भी ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दें। ठीक है, उनको फॉरगेट कर दें और प्लीज़ भूल जाइए, लेट गो करने की कोशिश करिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ ही नहीं रहे हैं। आप एक शेर हैं यहाँ पर, देखिए आपको शेर दिख रहा होगा, यहाँ पे सारे भेड़ियाँ हैं, और इन भेड़ियों ने क्या किया हुआ है कि इस शेर को दबोच लिया है, शेर को एकदम बांध करके रख दिया है। ठीक है, तो शेर जो होता है वो किसी से नहीं डरता है, वो जंगल का राजा होता है। वो किसी इंसान से तो डरता नहीं है, तो जानवर से क्या डरेगा। ठीक है, तो इस शेर के अंदर बहुत ताकत होती है, और आप एक शेर की तरह हो। आप कितने पावरफुल हो, ईश्वर ने आपको कितना पावरफुल बनाया है, आप खुद ही सोचिए। यहाँ पर आपके पास जब इतनी सारी ताकत है, तो आप खुद को मजबूर क्यों समझते हैं, खुद को जो है कमज़ोर क्यों समझते हैं? आप कमज़ोर नहीं हैं बिल्कुल भी। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो पाएंगे डेफिनेटली। फ्लावरिंग जो है यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में भी आएगी, आपको भी यहाँ पे खुशियाँ मिलेंगी।
आप भी इसी प्रकार से अपने जीवन में सुखी एक टाइम देख पाएंगे। ये जो समय टफ पीरियड थोड़ा सा चल रहा है ना गाइस, ये आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो भी थिंकिंग है कि आप जीवन के सिर्फ एक ही मोड़ को देख पा रहे हो, आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपके अंदर एक प्रॉब्लम है, हो सकता है आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, जगल करते हो, बैलेंस बना नहीं पाते हो। तो आपको ईश्वर सिखाना चाहते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, कैसे जो है अपना माइंड डाइवर्ट होने से बचाना है, कैसे आप दूसरों की बातों में नहीं आते हो, अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए। ठीक है, आप भ्रमित नहीं होगे। जब आप ये चीज़ सीख लोगे तो आप भ्रमित नहीं होगे जीवन में। अभी आप भ्रमित हो रहे हो, आप इल्यूजन में हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि आपको नई शुरुआत करनी है, आपको कोई डिसीजन बनाना है, आगे बढ़ना है जीवन में। लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ हो पा रही हैं, आप कर नहीं पा रहे हो वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप लेट गो करना सीख पाएंगे, जब आप पुरानी गलतियों को भूलना सीख पाएंगे, पुरानी गलतियों को जो है दूसरों को माफ़ करना सीख पाएंगे। आपको ईश्वर माफ़ करना सिखाना चाहते हैं, आपको ईश्वर जो है फॉरगेट करना सिखाना चाहते हैं, आपको मूव ऑन करना सिखाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर बदलनी है। ईश्वर बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ की कि आप सुनिए कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, रिलेट करने की कोशिश करिए, अलाइनमेंट पे आने की कोशिश करिए। जब आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे ना, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि कोई थर्ड पर्सन आपको आकर बताए कि तुमको ये सारी चीज़ें करनी है। आप वो सारी चीज़ें खुद कर पाएंगे, आपको सारे सवालों के जवाब वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, या तो आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप डीपली चीज़ों को भी एनालाइज करने की कोशिश करो। आपका विजन क्लियर नहीं है गाइस, आप ज़िंदगी में क्लियर नहीं हो। जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आपका जो विजन है, आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, आप जो है देख नहीं पा रहे हो चीज़ों की गहराइयों को, चीज़ों की बिल्कुल उसकी कहते हैं ना डेप्थ तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आप जो है ऊपरी ऊपरी चीज़ें देख रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं कि अपना जो पर्सपेक्टिव है वो बदलिए। अभी तक आप सोच रहे हो कि जीवन में अंधेरा है क्योंकि आपकी आंखों पे यहाँ पे पट्टी पड़ी हुई है, और आप जीवन में सोच रहे हो कि सब जगह अंधेरा हो गया है, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, अब करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, सब लोग जो है मुझे अकेला कर देते हैं। तो इस प्रकार का आप एक अबैंडनमेंट जैसा फील कर रहे हो कि मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे मेरी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप इतना लो अपने आप को फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका विजन क्लियर नहीं है। ईश्वर आपका ये पट्टी आंखों पर से उठाना चाहते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाओ। आप अभी तक सोच रहे हो कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में उजाला नहीं ला पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, लेकिन आपकी जब ये पट्टी उतरेगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सूरज है ये आपके अपने खुद के अंदर ही है। आप जब भी चाहो इस उजाले को अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, जब भी चाहो आप अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हो। और जिस दिन आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदल गया ना, आप जीवन में आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, आसानी से जो है आपको रास्ते समझ में आने लगेंगे, क्योंकि आप तब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओगे। और यहाँ देखिए, आपके पैर जो है बंधे नहीं हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके हाथ बंधे हैं। आप चाहे तो आप चल सकते हो आगे, लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आपके हाथ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। एंड
हो सकता है कि आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो कि मैंने जो है क्यों विश्वास किया, मैंने क्यों ये सारी चीज़ें करी हैं, और शायद इसीलिए मेरे साथ जो है यहाँ पे गलत हुआ है और रिग्रेट आपको हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। और देखते हैं यूनिवर्स, 2 कार्ड और दे। ओके, देखिए गार्ड, मुझे 2 ही कार्ड चाहिए थे। एंड बर्डन मैं आपसे बता ही रही थी कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि बर्डन तो है, आपके मन पे बहुत ही ज़्यादा बोझ मैं देख पा रही हूँ। आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, ज़िंदगी के सारे रंग आपने देख लिए हैं। आपने जीवन के ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं कि आप अब अंदर से जल चुके हैं। अंदर से आपकी जो आत्मा होती है ना, पूरी तरीके से वो जो है एकदम जल के, आपको ऐसा लगता है कि आप जलकर एकदम राख हो चुके हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर से एक नया जन्म हुआ है। तो इस प्रकार का आप फील कर रहे हो। प्लस जो है आपको ज़िंदगी में रास्ते नहीं समझ में आ रहे हैं गाइज। यहाँ पर देखिए ये इंसान कितना ज़्यादा थका हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और ये जो एंजल है इनको रास्ता दिखा रही, इनको पकड़े हुए हैं। इस इंसान के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि ये जीवन में आगे थोड़ा भी बढ़ पाए। ये थकान इतनी ज़्यादा फील कर रहे हैं, और ये थकान जो है इनके शरीर की थकान भी हो सकती है, या फिर इनकी मेंटल थकान भी हो सकती है। इंसान जो है रुकता 2 ही चीज़ों से है, या तो वो मन से हार चुका हो। आप जानते हैं कि एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से ही हार जाओगे कि आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने एक बार मन से ठान लिया, एक बार विश्वास जता लिया उस चीज़ में कि हाँ आप कर पाएंगे, तो आधी बैटल तो आपने वहीं पे वन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे बर्डन इसी चीज़ का है गाइस कि पास्ट में हुई गलतियाँ, पास्ट में मिला धोखा, ठीक है, पास्ट में मिला पेन, और पास्ट में इस इंसान ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके मन पे भी एक बोझ सा हो सकता है। ठीक है, आपके मन पे भी बोझ सा हो सकता है कि आपने इतना कुछ किया है गलत, और उसके बाद आप जो है आगे कैसे बढ़ पाएंगे। एंड बॉटम से यहाँ पे देखिए गिल्ट की एनर्जी भी आई है। तो गिल्ट तो डेफिनेटली हो रहा है, आपको गिल्ट ज़रूर है। या तो आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो आपको गिल्ट इस बात का है ना कि इस इंसान ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जबकि आपने इनको हमेशा अपनी प्रायोरिटी माना है। ठीक है, हमेशा आपने इनको अपनी प्रायोरिटी समझा था, हमेशा आप इनके साथ रेडी थे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आप इनका जो है इनका साथ देने के लिए रेडी थे। लेकिन उस मोमेंट पर ही इन्होंने आपका साथ छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस तरीके की एक बोझ वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। एंड इस सेपरेशन ने और आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपके साथ यहाँ पे बिहेवियर दिखाया है, आपको अबैंडनमेंट फील करवाया है, और किसी और थर्ड पार्टी के लिए आपको ऑप्शन की तरह यहाँ पे अपनी लाइफ से बेदखल किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं और जो भी ये धोखा आपको देखने को मिला है, इसके वजह से आपके मन पे एक गहरा घाव है, एक गहरा बोझ है जो हल्का नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि ये हल्का नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली आप हील नहीं हो पा रहे हो, इसी की वजह से आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो जीवन में। तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने मन को हल्का करने की, अपने मन को एकदम रिलैक्स करने के लिए, एकदम लाइट बनाने की। जब आप अपने मन को रिलैक्स बना दोगे, एकदम लाइट बना दोगे, तब आप जीवन में आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। गिल्ट नहीं फील करना है कि आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने अगर आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, चीट किया है, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो ये उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आपने तो गलत नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और अपनी वैल्यू जो है आप हमेशा ऊपर ही रखिए, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके अंदर कोई कमी है या आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप में कोई कमी नहीं है गाइस, इस पर्सन के अंदर ही कमी है यहाँ पे। क्योंकि कोई भी इंसान जो है यहाँ पे अगर किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है,
अगर किसी और के लिए जो है आपको बलि का बकरा अगर इस इंसान ने बनाया है, आपको चीट किया है, तो इस इंसान ने गलत किया है और आपको अपने ऊपर सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड गाइस। तो गाइस यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और आपको गिल्ट नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, अपना वर्थ यहाँ पे नहीं कम करना है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आता है। आपको यूनिवर्स, ओके, क्रिएटर का कार्ड आया है यहाँ पे एंड इनर वॉइस का कार्ड आया है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। यूनिवर्स कह रही है कि अपने बेस चक्रा पे आप काम करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए रेड क्लोथ्स पहनने की, रेड चीज़ें पहनने की। आप अपने कमरे का जो भी रेनोवेशन है वो भी रेड कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आप लोग करिए, ठीक है। और प्लस जो है अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसेस को सही करने में लग जाइए, ठीक है। तो अपने बेस चक्रा को यहाँ पे बैलेंस करना है। उसके अलावा यहाँ पे आया है इनर वॉइस का कार्ड। अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करिए, किसने गलत किया है, और अगर आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि आपको धोखा क्यों मिला है, आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो इनर वॉइस है, वो आपको सही आंसर दे रही है, लेकिन आप वो आंसर सुनने को रेडी ही नहीं हो। आप देखना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। वही वो आवाज़ है जो आपको क्रिएटर से जोड़ रही है, वही आवाज़ है जो ईश्वर से आपको जोड़ रही है, और वही आपको सही दिशा दिखा रही है जीवन का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं, आपको चीज़ों की डेप्थ तक जाने की ज़रूरत है। ऊपरी ऊपरी चीज़ें मत देखिए। प्रोजेक्शन, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करे दे रहे हैं, आपको वैसा ही जो है। देखिए बॉटम से टावर की एनर्जी यहाँ पे आई, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस समय आपको साइलेंट रहना है। इस समय आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादा जो है लोगों से शेयर करने की कोशिश मत करिए कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं अकेली हो गई हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बहुत ज़्यादा शेयरिंग मत करिए, साइलेंस, क्योंकि साइलेंस में आपको रहना है। ये समय आपको अलोन टाइम दिया गया है। यूनिवर्स आपकी थर्ड आई पे आपको कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए कह रही हैं यहाँ पर, देखिए। और थर्ड आई मेडिटेशन करिए आप सभी लोग, मैं आपसे रोज कहती हूँ। एंड बिल्कुल एडवेंचर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है अंधेरे से निकलिए। जब आप खुद कोशिश करेंगे अंधेरे से निकलने की, तभी आप उजाले तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। कंप्लीशन का कार्ड है। हो सकता है कि आप कंप्लीट होना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक कंप्लीशन होता है ना ज़िंदगी का, वो आपको फील नहीं हो पा रहा। आपको ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो चीज़ आपकी लाइफ को कंप्लीट फील नहीं करवा पा रही। आप कंप्लीट नहीं फील करते हो, ठीक है। तो आप कंप्लीट फील करना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी आपको ये लगता है ना कि आप अकेले हो, ये भी ईश्वर आपकी कमी, इस चीज़ को यहाँ पे बदल देंगे। आने वाले वक्त में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको भी आपका लाइफ पार्टनर यहाँ पे दिया जाएगा। बस आपको क्या अभी करने की ज़रूरत है, अभी आपको ज़रूरत है अपने वर्ड्स पे, एक्शन से, जो आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, उस पर ध्यान दो। क्या सोच रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, ब्लेम नहीं करना है, को डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। पास्ट की गलतियां बार बार याद नहीं करनी है, ठीक है। स्टक नहीं रहना है बिल्कुल भी। और साइलेंस में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इनर वर्ल्ड से, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जब आप मेडिटेशन करते हो ना गाइस, तो आपको ये भी जो है फील नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है, आपके आसपास जो है कोई क्या बोल रहा है, आपको उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो इस कदर जब आप मेडिटेशन में डूब जाएंगे, तब जो है आप सोचिएगा कि आप यहाँ पे कंप्लीट अपनी इनर वॉइस से जुड़ पाए हैं। और जब तक आप इस स्टेज पे, इस
कंडीशन में आप नहीं पहुंच पाते हो, तब तक आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, तब तक आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो थोड़ी हो पाएगा। जब कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेहनत करिए, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। जीवन में अगर टफ फेज आपको ईश्वर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थंडरबोल्ट तो आया है बॉर्डम से, देखिए अगेन सप्रेशन की एनर्जी कितनी ज़्यादा, यहाँ पे रेड एनर्जी देखिए कितनी सारी निकल के आ रही है। देखिए बैक टू बैक यहाँ पे रेड एनर्जी, अगेन रेड एनर्जी। ओके, तो मैंने आप लोगों से बता दिया है कि रेड कलर आप लोग पहनिए, ये आपके लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है ना मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये जो भी थंडरबोल्ट आया था, जो भी ये गुजर के गया है, या तो रिसेंट में या तो पहले हुआ, या इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, कुछ ऐसा बड़ा मेजर लेवल का जो आपको एकदम हिला के रख दिया है, जिस चीज़ ने आपको अंदर से हिला दिया है। मानो आपके अंदर एक अलग सा गुस्सा आ रहा है, एक अलग सी जो है तूफान सी उठ रही, एक ज्वालामुखी सा अंदर ही अंदर पनप रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंतर मन में हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है, अंदर जो है अक्यूमुलेट नहीं करके रखना है, सब बाहर निकाल दीजिए और एकदम अपने मन को, अपने दिल को जो है हल्का कर लीजिए। और ये ज़रूरी है आपकी हीलिंग के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, आप सब लोग ठीक हो जाइए, और उसके लिए आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को लेट गो करके। ठीक है, अगर लेट गो नहीं पता है कैसे करती तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स हमें दें। अवेयरनेस, आइसोलेशन। गाइस, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हो, क्योंकि मुझे एक कार्ड लेना था और जो है यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड आया है, तो आप अपने अंदर के जो दैवी शक्ति है, अंदर की जो एक डिवाइन पावर है, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट तो करके देखिए। आप जीवन में जो है ऐसी चीज़ों में परेशान हो, ऐसी चीज़ों के लिए परेशान है ना कि वो चीज़ें आपको कभी भी सुख नहीं दे पाएंगी गाइस। ठीक है, आप जहाँ पे सोच रहे हैं ना वो वो आपको मिल भी गया, तब भी आपको चाहत होगी कि आपको और मिल जाए। तो इसी प्रकार से इंसान का जो ग्रीड होता है वो बढ़ता जाता है, वो कभी सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं बढ़ता है। आपको इस समय जो भी आपके पास है, आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए उसके लिए। बहुत लोगों के पास तो ये भी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसके लिए आपको ईश्वर से ग्रैटिट्यूड सेंड करना है और अपने अंदर की दैवी शक्ति को पहचानना है, अपने अंदर की डिवाइन पावर को फिर से जागृत करना है, फिर से उसे बाहर लेकर के आइए, अपने असली रूप में आइए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं फील करना है कि आप अकेले हो, आप एक होल सोल हो। यहाँ पे आप इनकम्प्लीट नहीं हो। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है और जो है मैं जो है इनकम्प्लीट सी हूँ अभी, और अगर कोई आएगा तभी मैं कंप्लीट होंगी, तो यहीं पे हम सारे लोग जो है गलती करते हैं। सबसे पहले हमें खुद में कंप्लीट होना है, सबसे पहले हमें खुद में जो है होल फील होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चीज़ों के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जो है अपने दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, मैं अपने अंदर से खुशी मुझे फील हो रही है। आप अंदर से खुश होना स्टार्ट करिए, अंदर अपनी खुशी ढूंढना स्टार्ट करिए, क्योंकि असली जो खुशी है वो आपके स्वयं के अंदर है, आपकी इनर हैप्पीनेस है। ठीक है, आपके अंदर पीस रहती है, आपके अंदर ही सुकून है। और आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप दूसरों के द्वारा की गई चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं ना कि आप सुकून की जो परिभाषा है वही आज भूल चुके हैं, क्योंकि आप 3D की चीज़ों में फंसे हुए हैं, इस मोह माया के जाल में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। ये एक दलदल है, इस दलदल से आपको बाहर निकलना है।
ठीक है। और 3D की चीज़ों से ऊपर उठिए और उन सारी चीज़ों से छोड़ दीजिए, एकदम जो है कंप्लीटली अपने मन से बाहर कर दीजिए। रोना नहीं है, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं अकेले में और अपना दर्द जो है किसी को दिखा भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। लेकिन आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ये समय आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया जा रहा है। प्लस आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो ईश्वर बदलना चाहते हैं, ताकि आने वाले जीवन में आप खुश रह सको, आप अपनी एक अच्छी लाइफ बना सको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ है जो एक राउंड सर्किल में, एक लूप में जो है वो चलती जा रही है, वही थॉट जो है आपके माइंड में बार बार आता है एंड आप सोचते जा रहे हो, उसका जवाब नहीं मिल रहा है आपको, कहीं से भी आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ये सवाल बहुत प्रबल है आपके थिंकिंग में कि मुझे ऑप्शन की तरह क्यों ट्रीट किया, मुझे धोखा क्यों मिला है, ठीक है, और मुझे छोड़ क्यों दिया उस इंसान ने, ठीक है। तो बहुत सारे हो सकता है सवाल हैं जो एक लूप में फंसते हुए आपकी थॉट में यहाँ पे चल रहे हैं। आपको इन थॉट से अगर निकलना है, अगर आंसर चाहिए, तो आप कहीं बाहर आंसर तलाशी मत करिए, उसके अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए और डीप एनालिसिस करना है। जब आप मेडिटेशन स्टेट में होते हैं, जब आप कंप्लीट मेडिटेशन स्टेट में होगे, उस वक्त आपको अपनी अंतरात्मा से सवाल करना है कि वो इंसान, उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। और उस समय आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे। यस, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोल जानती है कि हमारे साथ जो भी सिचुएशन हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। हाँ, जो है कई सिचुएशन ऐसी होती है, मैं मानती हूँ, जहाँ पे नहीं पता होता है लोगों को, कंप्लीटली जो है एकदम अंधेरे में रखते हैं लोग कि क्यों किया, कैसे किया। उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता है गाइस, वहाँ पे आपकी अंतरात्मा आपको क्लियर तरीके से गाइड कर देगी, तरीके से गाइड कर देगी कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उस वक्त आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और उसे एक्सेप्ट भी करना है। उसको एक्सेप्ट करके उस चेंज को ऑनर करिए और आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, उसको अपने आप को माफ़ कर दीजिए, खुद को भी माफ़ करिए। अगर आपने कोई गलती करी तो खुद को भी माफ़ करना सीखिए। बी काइंड टू अदर्स एंड टू योरसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करिए। अगर आपके आसपास कोई ओशियन बॉडी है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिताइए। ओके, कई सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, नीचे नहीं गिरा। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो, रोमांस चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने सेंटर ऑफ द हार्ट में ऐसा सोचिए कि यहीं पे जो है हेवन है, यहीं पे वो डिवाइन पावर है जिसकी मैं हर समय जो है पूजा करता हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग नेचर में भी हैं कि भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, तो भी आपको अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। और ऐसा सोचिए कि आप डिवाइन मदर की आर्म्स में हैं, उनकी आर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा हील हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव सोचनी है सारी चीज़ों को। ओके, आप डॉल्फिन्स अगर आप वॉच करेंगे तो उससे भी आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ पे बेसिकली ध्यान देने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। वाटर से आप अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करिए। फिजिकल हेल्थ आपको अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल लीजिए।
डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेकिन अपनी हेल्थ को ठीक करिए। ठीक है, यहाँ पे आप जर्नल लिख सकते हैं, जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं, जो भी विजन्स आते हैं, उसको रिकॉर्ड करिए, एक जगह लिखिए। आपको एंजल्स ये सारे ड्रीम्स क्यों दिखा रहे हैं, किस वजह से दिखा रही हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो हो सकता है कि आपको एक ग्रेटर पर्पस के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है। आपके अंदर जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जो एक धुंधली पड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको सरफेस पे लाया जा रहा है, ताकि आप उन पे वर्क कर सको, आप उनका सामना कर सको, आप उनको पहचानो, उनमें सुधार लेकर के आ सको। ठीक है, और आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। जब आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे तो आप इस चैरियट की एनर्जी में आ जाएंगे। आप इस चैरियट की एनर्जी में आ जाएंगे जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और पीछे मुड़कर फिर आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स। ओके, रोमांस अगर चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा। अपने जीवन में हैप्पीनेस और हार्मनी कैसे लेकर के आए? अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग रखिए जो लॉयल हों, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके टैलेंट्स को, आपकी स्किल्स को, आपकी क्रिएटिविटी को जानते हों, जो हर समय आपको प्रोत्साहित करते रहें, जो हर समय आपको मोटिवेट करते रहें कि तुम्हें ये करना है। ठीक है, अपने जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी आपके जिसके साथ भी रिलेशन है, अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं या पार्टनर हैं, तो सबके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे दोबारा से लव लाने की कोशिश करिए। ठीक है, आप डिसाइड करिए कि आप लव पे फोकस करेंगे, इंस्टेड कि आप के साथ क्या हुआ है, हेट्रेड की भावना आपके मन में जागृत हो गई है किसी के प्रति, आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में हो, तो वहाँ पे जो अपनी सोच आपने बनाई है वहाँ से हटकर आप डिसाइड करिए कि अब मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लव को स्पेस देना है, हेट्रेड को नहीं। ठीक है, और अगर आप फोकस नहीं रह पा रहे हो, अगर आप मोटिवेशन बिल्कुल फील ही नहीं करते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है, आप दौड़ते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अभी इस वक्त आपका जो भी पैशन हो वो स्टार्ट कर दीजिए करना। एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपकी बहुत अच्छी हो, जिसको आप करने से पहले आपको बिल्कुल ना सोचना पड़े कि मुझे आज ये करना है, तो मुझे क्या इसके लिए क्या क्या चीज़ें करना पड़ेंगे, तो ये भी चीज़ आप सोच रहे हो यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा सोचना ना पड़े, आप बस वो कर ले जाओ। तो ऐसी कोई चीज़ पकड़ लीजिए और वो रोज़ करिए। ठीक है, वो रोज़ करना है, उसका एक फिक्स टाइम बना लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर एक रेगुलरिटी आएगी। ठीक है, उससे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जब वो चीज़ करने लगोगे ना, आप अंदर से ऐसा फील करने लगोगे कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ कर ली और मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आएगा, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है। आपको दूसरों से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है, और उसके बाद फिर आप जीवन में वो चीज़ करिए जो आपको करना चाहिए, या फिर जो आपका एक बड़ा प्लान है। ठीक है, तो जो आप बहुत बड़े लेवल पे कोई गोल आपने सेट किया है, फिर उसको आप स्टार्ट करिए करना, और फिर उसमें भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसमें भी आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे। बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपको बताना चाहती। तो गाइस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये रीडिंग थी, और मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।